लेट फाइंड डिनोट द सॉल्यूशन टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम BVP। ये आपको प्रॉब्लम देगी, थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। एक्स वाई डैश एक्स टू एक्स वाई डैश वाई इक्वल टू एक्स, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, फिर बाउंड्री कंडीशन दी गई है और फिर सॉल्यूशन पूछा है कि फाई की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से अगर आप गैस करना चाहेंगे सॉल्यूशन, कभी कभी क्या होता है कि बाउंड्री कंडीशन से आपको पता है कि जैसे आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करते हैं चलो, तो वाई डबल डैश प्लस वाई डैश। ओके, मुझे बताइएगा इफ आई मेक सम मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग, जस्ट लुक एट solution very carefully। x स्क्वायर y डबल डैश एंड यहां से क्या आएगा फिर माइनस एक्स वाई डैश ना, राइट, ये आपके पास आ गई। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, ऐसा होता है कि आपको पता है इसके सॉल्यूशन किस फॉर्म के आते हैं, इस तरीके C1 फिर e टू द पावर z इस टाइप के, या फिर साइन समथिंग समथिंग टाइप के, फिर जेट की जगह क्या रखना होता है आपको, क्या रखना होता है, log x। हाँ वैसा पुट करना होता है। अंत में सॉल्यूशन कुछ इस टाइप के आते हैं, 1/x x log x etc टाइप के आते हैं। तो अगर आप देखोगे ना x log x इसकी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को आई डोंट थिंक सेटिस्फाई करता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब आप तुरंत अनुमान लगा लो, ऐसा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में। जैसे पिछली बार का एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर इसका सॉल्यूशन है नीचे बाउंड्री कंडीशन से, और वो सेटिस्फाई भी कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वहां से हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो इसकी मेथड क्या है जी, पुट x इक्वल टू e टू द पावर z एंड योर गिवन इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म टू, वो आपने किया होगा ऑलरेडी, मैं वो यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ। कहाँ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, d माइनस वन प्लस माइनस d वन y इक्वल टू, ये x की जगह क्या आएगा बोलो, e टू द पावर z। ओके, सो यहाँ d का मतलब क्या है, यहाँ d इज दिस d बाई डी जेड। हाँ, कीप दैट इन माइंड, ये d बाई डी एक्स नहीं है। लास्ट में सॉल्यूशन लिखते वक्त गलतियां हो जाती हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल टू e टू द पावर z। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ae इज m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो सारी दुनिया जानती है इसके रूट्स क्या होते हैं, बताओ, 1 ट्वाइस, राइट। 1 ट्वाइस का मतलब सॉल्यूशन लिखते वक्त क्या सावधानी बरतनी है कि C1 प्लस, बताओ तो जरा, कौन बताएगा, प्लीज बताओ जल्दी। C1 प्लस z टाइम्स c। ये तो कुछ लोग x टाइम्स में हो जाते हैं, इसलिए तो ध्यान रखना, वो गलत हो जाता है फिर e टू दी पावर z आएगा। यहाँ सही लिखा है मैंने, हो सकता है मैंने गलत लिखा हुआ, मेरा कोई विश्वास नहीं है, इसलिए आप लोग खुद कंफर्म करें। z की जगह क्या रखेंगे, z की जगह ऊपर से देख लो log x C2, और यहां से आया x। तो सॉल्यूशन कैसा आया, ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन से लगाओ। हाँ, इज देयर सम मिस्टेक सर? पर्टिकुलर इंटीग्रल हाँ, तो दिस इज अ सॉल्यूशन। यस यू आर राइट, मैं भूल रहा हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल, थैंक यू, यहां से काम नहीं चलेगा, बट राइट, थैंक यू। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, e टू द पावर z 1 ओवर d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अब ये 1 पे 0 हो रहा है, तो आपको पता है फिर क्या करना है, क्या करना है जी, z नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ये पता है ना सबको मेथड, पर्टिकुलर इंटीग्रल की नीचे 1 पुट कर रहे हो तो 0 आ रहा है देखो, तो फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो 2d माइनस 1, और यहाँ z रख दो एक ez। अब भी क्या 0 हो रहा है, 1 2d माइनस 2, 2d माइनस 2, क्या अब भी 0 हो रहा है, हाँ अब भी 0 होता है। फिर क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ठीक है, मतलब z बाहर आ गया, सिंपल z स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर फिर नीचे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, ओके, एंड e टू द पावर z।
ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ये सबको पता है ना जो मैं यूज कर रहा हूँ, या मुझे लिखने की आवश्यकता है? आई थिंक दैट यू ऑल नो दिस, ओके। सो लेकिन फिर भी बता देना चाहिए, जब नहीं तो सिंपली आप क्या करते हैं, ये जो इसके साथ ए जेड टाइप का है, ए को पुट करके देखते हैं। अगर वो 0 हो जाता है तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो d+1 से रिप्लेस कर दीजिए, e टू दी पावर z को इधर ले लीजिए, फिर आगे सोल्व कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू d और ऊपर z रख दीजिए एक बार डिफरेंशिएट करने में, फिर पुनः ऐसा ही होता है तो फिर वही चीज को आप रिपीट करते चले जाइए जब तक ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन होगा CF प्लस PI C1 प्लस C2 प्लस log x जेड स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे जी, log x का होल स्क्वायर बाई 2 e टू दी पावर z को आप क्या रखेंगे, x। ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, y 1 पर 0 है गिवन, y 1 पर 0 है एंड y e टू दी पावर 4 पर कितना है, 4 e टू दी पावर 4 है ना। अच्छा एक बात बताएं, क्या ये x log x इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? इसका सॉल्यूशन तो है करना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, x log x जस्ट पुट x log x और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, करना चाहिए ना। इफ यू टेक द c1 इक्वल टू, सो ओके मैं अभी आपको बताऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो सी y1 इक्वल टू 0 1 पुट करो, log 1 0 होता है, यहां भी 0 आ गया तो c1 इक्वल टू 0 आ गया, राइट। दिस गिव्स c1 इक्वल टू 0। अब फिर देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, c1 इक्वल टू 0 आ गया तो फिर भी c1 रखते हैं। अब c1 को हटा दो, c1 इक्वल टू 0 आ गया है। अब जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो इसमें अप्लाई करोगे केवल, ओके। कंडीशन अप्लाई करो, करो अप्लाई। क्या दिया दूसरी कंडीशन, e टू दी पावर क्या, तुम क्या बोल रही हो? C2 इक्वल टू -1। मैंने बोला C2 इक्वल टू -1। -1 क्यों? अच्छा C2 इक्वल टू -1 आ रहा है ऐसा आप मुझसे कह रहे हो? ओके ओके ठीक है, मैंने सोचा हाँ। इस C1 के बारे में, ठीक है ठीक है। सो लेट मी सॉल्व इट, ओके। सो यू आर टू फास्ट। log x 4 e टू दी पावर 4, ठीक है। तो 4 e टू दी पावर 4 आ रहा है एंड उसका स्क्वायर आ रहा है e टू दी पावर 4। तो अब इसको सॉल्व करके, जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि C2 इक्वल टू -1 आ रहा है, मैं लिख लेता हूँ, इन पे विश्वास कर लेता हूँ, ठीक है। इसलिए y जो सॉल्यूशन है आपके पास क्या आएगा, -1 माइनस x log x प्लस log x का होल स्क्वायर x/2। तो क्या जो मैंने बोला आपसे x log x सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये सब, x log x ये x 1 पुट करोगे तो कर रहा है ना, तो you can take the x log x as solution, you can claim that question then, because there are two solutions satisfying the same condition. Is it possible? यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और मतलब कहीं पे रॉन्ग है हम, x log x में x log x is a solution or not? arbitrary c2 equal to 0 लो, 1 लो and c1 equal to ओके मतलब उसके बारे में सोचते हैं पहले। इस सॉल्यूशन से y इक्वल टू क्या आ रहा है, फाई है ना सॉल्यूशन का नाम, तो इसका नाम फाई दिया है उन्होंने, फाई एक्स। तो फाई ई क्या आ रहा है जी, -e/2। -e/2। -e/2, तो ये रहा आंसर। अब ठीक है, अब सी ओके, वन थिंग इज दैट x log x satisfies the boundary conditions and नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा, कहाँ पे? मतलब मैंने इसको ये गिवन इक्वेशन है इसे में रख के सोल्व किया है तो नहीं आ रहा इक्वल टू 1। ओके मतलब
एक्स लॉग एक्स नहीं हो रहा, ठीक है, तो हाँ ओके, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स C1 प्लस C2, ओके फाइन, एक्स लॉग एक्स इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट मींस सो अगर सेटिस्फाई करता तो ठीक है, क्योंकि मैं सोचा था सॉल्यूशन यूनिक आना चाहिए ना, अगर सॉल्यूशन यूनिक आना चाहिए तो फिर दो कैसे आ रहे हैं, ओके, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, राइट, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको देखते ही अनुमान लग जाता है कि हाँ यार कहीं ऐसा तो नहीं है, तो फिर इतना लंबा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पार्ट भी में थोड़ा सा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको जल्दी कर लेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व, मतलब जिनको कर सकते हैं आप वो भी पार्ट बी में उपस्थित होते हैं, इसलिए ठीक है। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन हुआ, और कोई डाउट?